सो दोस्तों मेरे दोस्त मेरे लिए कुछ डाउट लेकर आए हैं, और दोस्तों वो क्या कर रहे थे पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले डाउट को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। पढ़ाई नहीं करेंगे, समझेंगे बातों को, ठीक है। तो पहले डाउट जो है ना वो आपके आगे के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। तो पहले बातें कर लेते जो हमारे दोस्तों ने बताया था। अभी आपने देखा वो क्या कर रहे थे। तो हमारे दो दोस्त थे, बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दो दोस्त थे। क्या थे? दो बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त थे, ठीक है, बहुत ही प्यारे। ओके, उसकी टांग टूट गई, मैं ठीक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से ले ले भाई एक टांग। ओके, ज़्यादा लंबी हो गई लेकिन ठीक है। एक दोस्त का नाम था रमेश। वाह रमेश। ओके, एक दोस्त का नाम था रमेश और दूसरे का नाम था महेश। अच्छे अच्छे नाम है, ठीक है, दोनों के नाम थे। अब दोनों दोस्त बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते एक सवाल आ गया कि भाई मैं इंग्लिश स्पोकन सीख रहा हूँ, आज मैं इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूँ आजकल, और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उसने बोला, राजेश ने क्या बोला? राजेश ने बोला ये आई लव रमेश। क्या बोला? रमेश ने क्या बोला? रमेश ही ने बोला आई लव रमेश। और फिर महेश को कुछ ऑकवर्ड सा लगा, अटपटा सा लगा कि भाई ये बोल रहा है मैं रमेश से प्यार करता हूँ, और जो महेश है वो इस रमेश के अलावा किसी रमेश को नहीं जानता। तब उसने पूछा कि कौन रमेश, कौन है वो नया रमेश जिसको मैं नहीं जानता। फिर ये भाई साहब ने बोला मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। तब महेश को बहुत ही अजीब लगा कि ये बोलना चाह रहा है कि जो रमेश है ये खुद से प्यार करता है और बोल रहा है आई लव रमेश, यानी मैं रमेश से प्यार करता हूँ। तो सुनने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और रमेश है जिससे ये प्यार करता है। तो फिर महेश ने क्या बोला? रमेश से कहा ये कि भाई इसमें कुछ चेंज कर यार, कुछ चेंज कर और कुछ नया बोल। तो उसने क्या बोल दिया? फिर से बोल दिया आई लव मी। अब फिर प्रॉब्लम, मुझे प्यार करता हूँ, व्हाट? समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है। तो फिर से कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सेंस नहीं बना इसका। मुझे प्यार करता हूँ समझ में नहीं आया, और कुछ इंप्रेसिव टाइप का सेंटेंस ही नहीं लगा महेश को। तो फिर महेश ने बोला यार ये सेंटेंस में भी ये गलत ही है, क्योंकि ये बोलने में गलत है, और ये वहाँ से महेश साहब ये जो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त थे ना ये कुछ ऐसा ही जानते थे, और हाँ ये बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस आपका गलत है। ओके, तो महेश ने सोचा ये कैसे होगा ठीक। तब महेश ने सोचा ये ठीक कैसे होगा। रमेश भी सोच में पड़ गया कि ये जो सेंटेंस है आई लव मी, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं अपने आप को बोलने के लिए कि मैं अपने स्वयं से ही प्यार करता हूँ, ऐसा बोलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे पास ये डाउट लाया और मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे डाउट था, मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या डाउट था। ओके, सो डाउट ये है। तो अब हम थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं, तोड़ फाड़ करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, रमेश ने क्या बोला? रमेश ने बोला आई लव रमेश। रमेश ने खुद को बोला कि मैं रमेश से प्यार करता हूँ। इससे क्या फील हो रहा है? फील ये हो रहा है कि रमेश किसी और रमेश से प्यार करता है। ओके, तो ये यहाँ एक ऑकवर्ड सा मोमेंट आ गया, लेकिन रमेश क्या बोलना चाहता कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो फिर रमेश ने कुछ चेंजेस लाए और कहा आई लव मी, मुझे प्यार करता हूँ। रमेश की जगह पे क्या आ गया? मी आ गया, और नाउन की जगह पे जो आए वो क्या होता है? हमारा प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन होता है। लेकिन आप क्या जानते हैं ये मी क्या है? मी क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा, मी आपका एक क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। आई का एक ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये भी एक प्रोनाउन होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस होगा उसका, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्टिव केस है। यानी क्या? यानी मी एक ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। और ये जो अब देखिए पता कर लेते हैं सब्जेक्ट, मतलब इस पूरे सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी? कि जब भी आपको पता करना हो कि सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको क्या करना है? वर्ब के साथ दो क्वेश्चन पूछने हैं। क्या पूछना है और किसे पूछना है? दो क्वेश्चन आपको पूछना है वर्ब के साथ लगा के। यानी लव यानी प्यार किसे करते हो? मी क्यों करते हो? मिल गया ऑब्जेक्ट। क्या करते हो? प्यार करते हो, ठीक है, प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन प्यार किस क्या करते हो? ऑब्जेक्ट कोई मिला? आंसर मिला? नहीं मिला। इसका इससे ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके,
मिल गया आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है, बात खत्म। यानी एक ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कुछ अच्छा खासा सेंस नहीं दे रहा है जो कि किसी के ऊपर प्रभाव डाले, इम्पैक्ट डाले और अच्छा सही सेंस निकाले। ये सही सेंस नहीं निकाल पा रहा। तब उसके बाद हमें जरूरत पड़ गई एक और चीज की, जो कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। सो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है, क्योंकि ये जो डाउट जो हमारा है ना, इसी से आया है, ठीक है, और इसीलिए हमें पढ़ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज हम पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, आपने वर्ड नहीं पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा है ना, उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब हम लाइट को फेंकते किसी भी मतलब वस्तु पे, मान लीजिए क्या करते हैं हम, किसी भी आईने के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लाइट को फेंकते हैं तो हमारे ऊपर वापस पड़ जाता है, मतलब वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, होता है ना। ऐसी ही बातें यहाँ होती है, ठीक है। यानी क्या की जाती है, जब हमें ऐसी बातें करनी होती है कि क्या पढ़े, उससे पता चले कि हमने वे स्वयं काम किया है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो कि बताए जो काम किया गया है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया गया है, यानी जो बोलने वाला वो खुद ने किया है, या फिर खुद चाहता है, या फिर खुद के द्वारा ही उसने सारे काम किए हैं, सारे कांड जो किए हैं उसने ही किए हैं, ठीक है। तो हम वहाँ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़, ठीक है। यहाँ आप देखिए, जैसे कि आप क्या कहना चाहते हो, आप स्वयं को ही बताना चाहते हो कि मैंने ये स्वयं किया है। ऐसी जब बातें करनी हो ना, मैं स्वयं को लव करता हूँ, मैं खुद को लव करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, ऐसा मैं बोलना चाहूँ, जो कि क्या बोलते रमेश यही बोलना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ मैंने ये खुद किया है, इस टाइप की जब क्वेश्चन पूछना, और मैं वहाँ खुद जाना चाहता था, ठीक है। तो इस टाइप की जब क्वेश्चन हो, और सॉरी क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हो, तब हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़, ठीक है। बातें समझ में। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, वो बना कैसे होता है, देखिए सबसे पहली बात आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हो गया आपका माई सेल्फ, आपने इनको सुना होगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, themselves, ये सब क्या होता है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और भी आपके एग्जांपल्स है, जैसे कि हो गया हिमसेल्फ, ये सब आपके क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैं ले लेता हूँ, अब ये देखिए, जैसे कि आपका है माई सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं यानी खुद, ओके, क्या होता है, यानी खुद, तो स्वयं। और माय मतलब मेरा खुद का, योर सेल्फ तुम्हारा खुद का, हम सेल्फ उसका खुद का, और आवर सेल्फ यानी हमारा खुद का, ठीक है। ऐसी बातें कहना चाहते हैं हम, यानी हम जब खुद की बातें करना चाहे, यानी हम अपने से संबंध बताना चाहे किसी भी चीज़ की, तब हम लोग क्या करते हैं कि हमने ये काम किया है, ऐसा करना चाहे, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वही पुराना वाला डाउट जो हमारा है वही ले लेते हैं हम। अब ये प्रोनाउन कैसे बना, इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये किन किन से बना है, पहले हम इसको जेड को जान लेते हैं कि ये कहाँ से बने हैं, ओके। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ओके, तो मैं इसे अभी हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ देखिए, आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन्स होते हैं, पहले तो आपने एक पर्सनल प्रोनाउन में आई पढ़ा होगा, वी पढ़ा होगा, फिर आई वी, यू दे, ही, सी, इट। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, पढ़ा है, ओके। अब उसके बाद क्या है, इसमें कितने पर्सन होते हैं, कितने पर्सन मैंने आपको बताए थे, तीन बताए थे। पहला क्या था, फर्स्ट पर्सन, ओके।
फर्स्ट पर्सन। कौन होते हैं? बोलने वाले आपके फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ बोला जाए। ओके, होते हैं ये? हाँ होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब क्या हुआ देखिए, इन्हीं से मिलकर हम क्या बोलना चाहते हैं? मैं खुद का बोलना चाहता हूँ, मैं अपने खुद का बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आय से ही हमने क्या किया? आय से ही हमने बना दिया, जब हमें बोलना हो मेरा खुद का, यानी मैं खुद से प्यार करता हूँ, यानी मैं खुद से, मैं स्वयं से प्यार करता हूँ, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ हम लिख देंगे माई सेल्फ। ओके, माई सेल्फ बनता है। वी से बनता है आपका दो, आवर सेल्फ और आवर सेल्फ। ओके, आवर सेल्फ। यू से बनता है योर सेल्फ और योर सेल्फ। अब आप यहाँ बोल रहे होगे कि यहाँ आपका लिखा है वो योर सेल्फ और यहाँ योर सेल्फ्स, क्यों ऐसा क्यों? आपका एक रूल आपको बताता हूँ। ये जो आपका दिख रहा है, जब भी कोई वर्ड आपका क्या होता है, जैसे कि आपका कोई नाम हो गया और जैसे यहाँ दिख रहे हैं आप वर्ड, ये क्या है आपका एफ से खत्म हो रहा है, तो यहाँ जब हमें इसे प्लूरल बनाना होगा ना, ये देखिए सबसे पहली बात तो ये जो आपका योर सेल्फ है, ये आपके सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। और आपका जो ये होता है, ये आपका प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये होता है आपका प्लूरल के लिए यूज़, ठीक है। तो जब कोई भी वर्ड आपका एफ से ख़त्म होता है और उससे हमें क्या करना होता है? प्लूरल बनाना होता है, तो हम वहाँ एफ हटाकर एस नहीं VES लगाते, इसलिए ये हम लोग का हो गया ये योर सेल्फ्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं इसे भी हटाता हूँ। ओके, इसी तरीके से दे से बन जाता है आपका देम सेल्फ। आपका ये ऑब्जेक्टिव केस से बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में आपका सेल्फ जोड़ दिया जाता है। हर से बनता है आपका हिमसेल्फ, सॉरी ही से बनता है आपका हिमसेल्फ। ओके, हिमसेल्फ। सी से बनता है आपका हर सेल्फ और आपका इट से बनता है इट सेल्फ। ओके, इट सेल्फ। ओके, तो इस तरीके से आपके बनते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी क्या होते हैं इनमें? क्या बातें की जाती है? बातें अपनी ही तो की जाती है। यानी मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैंने ये स्वयं किया, ये मैं वहाँ खुद जाऊँगा, मैं खुद वहाँ जाना चाहता था, ऐसी बातें हो गई। तुम खुद ये इसके कारण हो, तुमने ये खुद अपने मन से किया, ऐसा हम जब बोलना चाहते हैं ना, तब हम वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते होते हैं, ठीक है। और ये बने होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन से मिलके बने होते हैं। इसीलिए हम इसके अगर ओल्ड ग्रामर से जाएं तो इसका नाम है हमारा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता था, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इसे पुराने नाम से जाना जाता है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पुराने नाम का, इसका पुराना नाम क्या है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन से ये मिलके बने होते हैं। बात समझ में आई? जब मुझे बोलना होगा कि मैं खुद, तो माई सेल्फ लगाऊंगा, हम खुद, आवर सेल्फ, यानी सिंगुलर में होगा तो हम खुद, और डबल में होगा तो मतलब ज़्यादा होंगे तो क्या होंगे? आवर सेल्फ्स। योर सेल्फ, जब मैं खुद होऊंगा, तुम खुद एक होगे, एक होगा सिंगुलर में होगा। योर सेल्फ, बहुत सारे होंगे तब योर सेल्फ्स लगाएंगे। दे का क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स। देम सेल्फ्स तब लगाएंगे उन, वे सब खुद, वे खुद, ठीक है, वे खुद यानी बहुत सारे होंगे, ठीक है, देम सेल्फ्स। और ये होगा देम सेल्फ्स होगा यहाँ, ठीक है, देम सेल्फ्स। ओके, उसके बाद क्या हो गया? यहाँ होगा हिम सेल्फ। क्या होगा? हिम सेल्फ, उसने, उसका खुद, उसने खुद किया, ऐसा कुछ, ठीक है। हिम सेल्फ, इट सेल्फ, उसी तरीके से सब यूज होते हैं, ठीक है। जब हम किसी से खुद के बारे में बोलना हो, यानी क्या बोलना हो, जो सब्जेक्ट होगा उसी के ऊपर वो काम पड़ेगा उल्टा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए एग्जांपल लेके इसे हम समझ लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको PDF भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो आइए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल लेके हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस भी बताने वाला हूँ कि देखिए किस सेंस में हमें यूज़ कर रहे हैं हम इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई सो हिम, मैंने उससे देखा। अब क्या आप मतलब देखिए यहाँ मैंने उसे देखा, ठीक है, आपने उसे देखा, ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल बात, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हो गई ही सो मी, उसने मुझे देखा, बात खत्म। क्या किया? उसने मुझे देखा, यही बात खत्म हो गई। ओके, लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ मैंने देखा, आई सो मी, या फिर मैंने देखा
किसे देखा, मी को देखा, यानी मी का मतलब क्या होता है, मुझे होता है, अपने बारे में बात की जा रही होती है। लेकिन यहाँ आप ध्यान देंगे तो ये आपका सेंटेंस ही गलत होगा, ठीक है। आपको यहाँ क्या लगाना, जब मैंने आपको क्या बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब बातें बोली जाए कि देखने या फिर जो भी काम हो रहा वो खुद किया, जब बोला जाए कि खुद किया, जो काम किया गया वो खुद किया गया, तब वहाँ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, माई सेल्फ। तो जब हम यहाँ यूज करेंगे ना, तो हम यहाँ जब हम बातें कर रहे हो कि मैंने खुद को देखा यानी मैंने स्वयं को देखा, तब यहाँ मी नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगा देंगे माई सेल्फ। क्या लगा देंगे, माई सेल्फ, बात खत्म। यानी उसने खुद को देखा, स्वयं को देखा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से यहाँ देखिए, आई सो हिम माई सेल्फ, मैंने उसे खुद देखा, ठीक। इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, सी किल्ड हिम, यानी क्या किया, सी किल्ड हिम, यानी उसने उसे मार दिया। क्या किया, उसने उसे मार दिया। अब एक बात बताइए, यहाँ एक बात बताइए, आप यहाँ देख रहे हैं हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन ये हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है आपका ही का। किसका है, ही का। अब एक बात बताइए, ही कौन होगा, लड़का होगा, ठीक है, लड़का होगा। और यानी सी किल्ड हिम, यानी जो लड़की है, सी कौन होती है, लड़की होती है। लड़की ने लड़के को मारा, लड़की ने लड़के को मार दिया, ठीक है। तो यहाँ बताइए आप, अगर मैं चाहूं कि लड़की ने लड़के को मारा, तो यहाँ तो आपका क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ये लड़के की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं कर दूं, यहाँ मैं कर दूं आई हर कर देता हूं, ठीक है, आई सी किल्ड हर, इसने मारा, किसको मारा, उसको मारा, ठीक है, उसको मारा। अब यहाँ दो सेंस बनते हैं, यहाँ दो सेंस बनते हैं। जो हर होगा ये कोई और होगा, कोई और लड़की होगी, ठीक है। हर किसका आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस आपका सी का ही तो है, ठीक है। यहाँ दो केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, पहला केस ये बनेगा कि ये जो सी है, ये जो हर है ये कोई और है। या फिर अगर मैं बोल दूं, अगर मैं आपको पूरा बता दूं कि ये जो हर है ये खुद यही है, सी ही है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, तब आपका हर नहीं वहां नहीं लगेगा, तब आपका वहां हर नहीं लगेगा। नहीं तो सेंस क्या बन जाएगा, यहाँ सेंस ये बन जाएगा कि ये किसी और लड़की को मार के आई है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम बोलना चाहते हैं कि ये जो लड़की है ना, उसने स्वयं को मारा, उसने क्या किया, स्वयं को मारा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सी किल्ड क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, यानी उसने खुद को मारा। यहाँ से हर सेल्फ से पता चल रहा है क्या, हर सेल्फ से पता नहीं चल रहा कि मैं किसको मारा, मैंने किसको मारा, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता चल रहा है, ओके। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात सही है, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और एक और बात बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ आपको। यहाँ जब आप ये आई होगा ना, तो अगर आपको बोलना होगा मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, तो आप इसका क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही क्या लगाओगे, आई का ही लगाओगे, ठीक है। बात समझ में। तो यहाँ पहले आप ध्यान दे दो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात खत्म हो गई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, he is talking to me, वह मुझसे बात करी, वह जो है कोई और है, वह लड़का जो है मुझसे बात कर रहा है। तो जो लड़का है कोई और है, मैं कोई और हूँ, ठीक है। आई कोई और है, यू कोई और है, बात खत्म। यहाँ देखिए, आई एम टॉकिंग टू मी, मैं खुद से बात कर रहा हूँ। अब मैं जब खुद से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ मी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम खुद के बारे में बात कर रहे होते, जब हम स्वयं से ही बातें कर रहे होते, यानी स्वयं के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। बताना होगा जब मैंने ये स्वयं से कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ हम लगा देंगे माई सेल्फ, ठीक है। क्या लगा देंगे, माई सेल्फ। माई सेल्फ क्यों लगाया, आई है ना यहाँ, आई मतलब मैं ही खुद से बात कर रहा हूँ। तो जब हमें बताना है कि आई ही स्वयं काम कर रहा है, तो आई का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग का लग गया, ठीक है। सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है, वह मुझसे प्यार करती है, ठीक है। बात ही खत्म हुई है। सी कोई और लड़की है, मी तो मैं हूं, वो मुझसे प्यार करती है, बात ही खत्म हो गई यहाँ।
तो यहाँ आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आई लव हर, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो यहाँ भी आपका हो गया ना, आई कोई और लड़का है, कोई और है, और लव कोई और है, ठीक है। आई कोई और है, मम्मी अपनी बेटी को बोल रही है आई लव हर, तो मम्मी कोई और है, यानी मैं प्यार करती हूँ, किससे, उससे प्यार करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या ऑन हो गया, ये कोई और है, ये कोई और है, तो डिफरेंस पता चला। तो यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, आई लव मी, ये जो डाउट था यही डाउट है। मैं जब खुद से ही प्यार करता हूं तो मैं यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस ये वाला नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ तो बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन होगा, यानी मैं अपनी बात खुद के ऊपर ही ले रहा हूँ, तो यहाँ हम लगा देंगे माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, बात खत्म हो गई यहाँ, ठीक है। तो ये होगा आपका सही, ओके। बात समझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ एक और बात समझते हैं, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। कैसे करता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। इस सेंटेंस में आप मी को हटा दीजिए, अब आप इस सेंटेंस में मी को हटा दीजिए, ओके। आप यहाँ लगा दीजिए माई सेल्फ, क्या कर दीजिए, माई सेल्फ लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आप क्या कीजिए, आप यहाँ किल्ड, ठीक है, उसके बाद हर सेल्फ आप यहाँ लगा दीजिए, ओके, हर सेल्फ, ओके, ठीक है। और यहाँ भी आप माई सेल्फ रहने दीजिए, यहाँ भी मैंने माई सेल्फ लिख दिया, यहाँ मी को हटा दीजिए, ओके। अब एक बात बताइए, या फिर अब मैंने यहाँ सी ही सो हिम, उसने मुझे देखा की जगह पे मैं कर देता हूँ ही सो हिमसेल्फ, ठीक है। ही का मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ, ओके। यहाँ देखिए, पहले वाला देखिए, उसने मुझे नहीं देखा, मी मैंने हटा दिया है, ओके। उसने स्वयं को देखा, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। या फिर यहाँ आ जाइए, मैंने क्या किया, मैंने स्वयं को देखा, ऐसा बोलना चाहता हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट पता कीजिए, आई सो माई सेल्फ, यानी मैंने स्वयं को देखा, ऐसे हिंदी बनेगा इसका, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट जरा पता कीजिए, क्या ऑब्जेक्ट है इसके पास, क्या मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का मतलब बताया था कि वहाँ दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, पहला पूछा जाएगा किसे, वर्ब के साथ, और क्या, दो चीजें पूछे जाते हैं। तो सो मतलब क्या होता है, देखना, क्या देखा, आंसर आया नहीं आया, तो इससे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। लेकिन किसे देखा, तो यहाँ आपको आंसर मिल रहा है ना, माई सेल्फ, यानी खुद को ही देखा, मैंने स्वयं खुद को देखा, माई सेल्फ मैंने खुद स्वयं को देखा, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। हाँ, और ये ऑब्जेक्ट कौन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस में मिलके आपकी मीनिंग भी बनाते हैं, ठीक है, मीनिंग यानी सेंस बनाते हैं। जैसे कि मैंने देखा, अभी क्या कीजिए, आप इसको हटा दीजिए, आई सो, मैंने देखा। आप किसी से जाके बोलो मैंने देखा, आप अपने दोस्त से जाके बोलो मैंने देखा। अब वो बोले क्या देखा, किसे देखा, वो तो बता भाई, फिर बोलोगे मैंने देखा, बोलेगा कि भाई तू देखते रहे, मैं जा रहा हूँ घर पे, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या चाहिए, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, भाई क्या देखा तूने वो तो बता। तो यहाँ हमने लगा दिया माई सेल्फ, मैंने खुद को देख लिया, बस वाह इतना बड़ा भगवान निकला तू, ठीक है, मैंने खुद को देख लिया, आई सो माई सेल्फ, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका काम करता है, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि खुद के बारे में बताने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी क्या किए जाते हैं, जो काम का असर है वो खुद के ऊपर पड़ा है वो बताने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। यानी खुद से संबंध बताने के लिए किए जाते हैं, ओके। तो ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और आपके पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस से ही मिलके बनते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपके कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब जो भी मैंने आपको लिखवाया, आपको पीपीटी में आपको मिल जाएगा उसका पीडीएफ, आप वहाँ से आराम से बैठ के लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड देन ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। तो मैंने आपको पूरी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों अब चलते हैं, विदा लेने का समय आ गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए